गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू होमवर्क एक्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 जो कि है हम लोग का फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो इस वीडियो में हम लोग इसके कंप्लीट सॉल्यूशंस को विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे और समझेंगे। इस वीडियो के अंदर जो हम लोग का कंटेंट कवर हुआ है वो है एक्सरसाइज 2B। हम लोग के बचे हुए एक्सरसाइजेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज 2B को सॉल्व करना। तो एक्सरसाइज 2B का सॉल्यूशन वीडियो हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं क्योंकि बहुत बच्चे इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मांग रहे थे, तो बस इसलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी ले आ रहे हैं। अगर आप लोग को एक्सरसाइज 2B विदाउट एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखना होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज 2B का जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है हम लोग को मल्टीप्लाई। तो इस तरीके का मल्टीप्लीकेशन हम लोग ऑलरेडी क्लास 6 में देख चुके हैं। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन 2/3 इंटू 11। तो हम लोग डायरेक्टली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 2 हम लोग का 11 से मल्टीप्लाई हुआ तो हम लोग को दे दिया 22 और डिनोमिनेटर में 11 के नीचे समझिए 1 है तो 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हम लोग को दे दिया 3, जिसको हम लोग फर्दर और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को आंसर दे देगा 7 होल 1/3। यहाँ पे 4/9 इंटू 5 होगा तो वो हम लोग को दे देगा 20/3, जो फर्दर और सॉल्व होगा आगे तो हम लोग का दे देगा 6 होल 2/3। अब देखते हैं फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन को। तो फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन में हम लोग का जो है वो थोड़ा और इम्प्रॉपर में, तो हम लोग इसको थोड़ा पहले प्रॉपर में बनाएंगे। तो प्रॉपर में बनता है 11 इंटू 1 प्लस 5, तो ये हो गया हम लोग का 16/11 इंटू 12, जिसमें कुछ भी क्रॉस ओवर नहीं हो रहा या कुछ भी कट नहीं रहा। तो हम लोग 16 इंटू 12 मल्टीप्लाई किए, हम लोग को 192/11 मिला, जिसको फर्दर सॉल्व किए तो हम लोग का 17 होल 5/11 आंसर आ गया। फोर्थ भी बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व होगा कि हम लोग का 3 होल 7/12 को हम लोग पहले और प्रॉपर में चेंज किए तो ये हो गया हम लोग का 43/12 इंटू 21। फिर इसके बाद हम लोग इसको 3 से काट दिए तो ये होता है हम लोग का 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। तो ये हम लोग को दे दिया 43/4 इंटू 7, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई किए तो हम लोग का 301/4, जिसको फिर फर्दर हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग का 75 होल 1/4 ऐसा आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट को। तो इसमें हम लोग का क्वेश्चन है 5/7 इंटू 2 होल 1/10। तो पहले 2 होल 1/10 को हम लोग और प्रॉपर में चेंज किए तो ये हो गया हम लोग का 21/10, जिसमें से ये कट गया 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, फिर 7 1 जा और 7 3 जा 21 कट गया। तो ये 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ हम लोग को 3 मिला और डिनोमिनेटर का 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हम लोग को 2 मिल गया, जिसको फर्दर हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग का 1 होल 1/2 ऐसा आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सिक्स्थ पार्ट को। तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। हम लोग का क्वेश्चन पहले इम्प्रॉपर में है तो हम लोग इसको पूरी तरीके से प्रॉपर में बनाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 69/10 इंटू 24/23। अब ये सॉल्व होगा कि 23 1 जा और 23 3 जा होता है 69 और ये 10 2 से हम लोग का कट जाएगा तो यहाँ पे दे देगा 5 और यहाँ पे दे देगा हम लोग का 12। फिर ये हो जाएगा हम लोग का 3/5 इंटू 12 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 36/5, जो फर्दर सॉल्व हुआ तो हम लोग का 7 होल 1/5 आंसर दे देगा। पंथ के 7th पार्ट को देखते हैं। तो इसमें को भी हम लोग पहले क्वेश्चन को अपने प्रॉपर में बना दिए तो ये हो गया हम लोग का 7/2 और 29/2। तो इसमें कुछ भी हम लोग का कट नहीं रहा तो हम लोग डायरेक्टली 7 को 29 से मल्टीप्लाई किए और 2 को 2 से, तो हम लोग का 203/4। फिर इसको और फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई किए तो 15 होल 3/4 हम लोग को ऐसा आंसर मिल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 8th पार्ट को। तो 8th पार्ट में भी हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। इसलिए इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में बता दें कि ये एक्सरसाइज हम लोग का बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है जिसमें बोर्ड मास रूल का यूज करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 1 के 8 में भी हम लोग पहले क्वेश्चन को नॉर्मली सिंप्लीफाई कर दिए, उसके बाद 7 1 जा और 7 5 जा ये कट गया और उसके बाद अपने बचे हुए टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो कि हम लोग को दे देगा 215/6, जिसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई किए तो हम लोग का 35 होल 5/6 ऐसा आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब कि इसमें भी हम लोग को नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग का कुछ इस तरीके से दिया है तो हम लोग क्या किए, पहले क्वेश्चन को अपने नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन लगा है बीच में इसका मतलब हम लोग काट सकते हैं तो हम लोग पहले चेक करेंगे कौन सा चीज किससे कट रहा है। जैसे कि ये 5 से ये 3 टाइम्स में कट गया, फिर ये 4 से ये 4 टाइम्स में कट गया, तो अब हम लोग का बचा 3/1 3/4 और फिर 1/7, जिसमें से 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 और 4 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो हम लोग का 9/28 इसका आंसर मिल गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का। तो इस क्वेश्चन में ये पूरा टर्म हम लोग का इम्प्रॉपर में है तो इसको पहले प्रॉपर में चेंज करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 15/7 22/9 और 7/22। फिर ये 7 इस 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 22 इस 22 से कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर 3 से ये 15 और 9 कैंसिल हो जाएगा 5/3 टाइम्स में, इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 2/3 हम लोग को इसका ऐसा आंसर मिल जाएगा। 2 का थर्ड भी बिल्कुल 2 के सेकंड की तरह है, बस ये 3 टर्म्स की बजाय 4 टर्म्स का हम लोग को दिया हुआ है तो हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम लोग को 29/3 इंटू 30/29 इंटू 6/15 और इंटू 36/5 मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग ये 15 1 जा और 15 2 जा से इसको काट देंगे और फिर ये 29 और 29 ये आपस में कैंसिल आउट हो
में आएंगे। फिर हम लोग का जो भी टर्म बच रहा है उसको लिख दिए। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये 3 1 जा और ये 3 2 जा 6 भी कट जाएगा। उसके बाद हम लोग ये 2 इंटू 2 और फिर 36 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 144/5 मिल जाएगा, जिसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग का 28 होल 4/5 इसको ऐसा आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो ये 3 और 6 जो हम लोग सेकंड स्टेप में काट रहे हैं वो आप लोग फर्स्ट स्टेप में भी चाहें तो काट सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें हम लोग का उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको भी हम लोग बिल्कुल बोडमास के रूल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन 3 का कह रहा है कि 3/4 ऑफ 32 kg, हम लोग को 3/4 फाइंड आउट करना है 32 kg का। तो हम लोग क्वेश्चन लिख दिए 3/4 ऑफ 32 kg। हम लोग को पता है ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई साइन। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 4 1 जा और ये 4 8 जा 32 हो जाएगा और ये 8 इंटू 3 मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग को यहाँ पे 24 kg इसका ऐसा आंसर मिल जाएगा। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 2/7 ऑफ 1 वीक। तो हम लोग को 1 वीक का फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप लोग वीक के केस में इसको नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि 1 है, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करिए वो सेम नंबर देगा। तो इसलिए हम पहले वीक को चेंज कर देंगे। वीक को चेंज करेंगे हम लोग 7 डेज में। अगर आप लोग चाहें तो कॉपी में एक एक्स्ट्रा लाइन लिख भी सकते हैं कि 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज, या फिर आप लोग डायरेक्टली वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पे फिर ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को आंसर दे देगा 2 डेज। थर्ड में देखिए तो दिया हम लोग का 5/8 ऑफ 20 मीटर। तो इसमें हम लोग 4 से कट कर देंगे कि 4 2 जा होता है हम लोग का 8 और फिर 4 5 जा 25 इंटू 5 मल्टीप्लाई हुआ तो 25/2। जिसको फर्दर हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग का 12 होल 1/2 मीटर ऐसा आंसर आ गया। थर्ड का फोर्थ देखिए तो ये बिल्कुल उस वीक वाले क्वेश्चन की तरह इसमें हम लोग को दिया 1 डे। तो 1 डे को हम लोग आवर्स में चेंज कर देंगे। तो 1 डे में होता है हम लोग का 24 आवर। तो हम लोग डे की जगह पे 24 आवर को सब्सटीट्यूट कर दिए। फिर इसको सॉल्व किए कि 8 3 जा होता है 24, 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई किए तो हम लोग का 21 आवर इसका ऐसा आंसर आ गया। अब देखते हैं थर्ड के फिफ्थ क्वेश्चन को। तो इसमें है 4/5 ऑफ 90। तो जिसमें से 4/5 ऑफ 90 में हम लोग को पता है 5 18 जा होता है हम लोग का 19। फिर हम लोग डायरेक्ट 18 इंटू 4 किए हम लोग का 72 इसका ऐसा आंसर आ गया। थर्ड के 6 में हम लोग का दिया है 4/9 ऑफ 1/24। तो इसमें हम लोग क्या किए, ये 4 1 जा और ये 4 6 जा 24 कट गया तो हम लोग का ऊपर 1 1 बचा और नीचे 9 इंटू 6। तो 9 इंटू 6 किए तो हम लोग का 1/52 इसका ऐसा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट है 1/3 ऑफ 15/16। तो इसमें हम लोग का ये 3 इस 15 को 5 टाइम्स में काट देगा तो इसका आंसर 5/16 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 का 8th पार्ट है 7/9 ऑफ 45। इसमें ये 9 1 जा और 9 5 जा 45 हो जाएगा। फिर ये 7 इंटू 5 मल्टीप्लाई होगा और हम लोग का आंसर 35 दे देगा। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट भी हम लोग का ये एक हम लोग को इक्वेशन दिया जिसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब नॉर्मल सॉल्व भी करना है, जैसे अभी तक हम लोग अपने बचे हुए क्वेश्चंस को या बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का, तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम लोग इम्प्रॉपर में दिया उसको प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो ये 5 2 जा 10 प्लस 4 हम लोग को दे दिया 14/5 और ये 10 1 जा प्लस 3 हम लोग को दे दिया 13/10। अब देखिए सॉल्व करते वक्त ध्यान देना है आप लोग को बोर्ड मास रूल का। ब्रॉड मास रूल का पहला रूल कहता है कि हम लोग को सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, तो हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व किए। अब ब्रैकेट में प्लस का साइन दिया है और दोनों का बेस अलग है, तो हम लोग अपने एक्सरसाइज 2A में देखे तो जब भी बेस अलग होगा तो हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए लेंगे एलसीएम। हम लोग 5 और 10 का एलसीएम लिया, एलसीएम मिला हम लोग को 10। एलसीएम 10 मिला तो हम लोग चेक करते हैं कि 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स में, तो ये 2 इंटू और जो भी न्यूमरेटर रहेगा वो 14 से मल्टीप्लाई हो गया। सेम इसी तरीके से 10 के टेबल में 10 आता है 1 टाइम्स में, तो 1 इंटू इसका न्यूमरेटर 13 था तो 13 से मल्टीप्लाई हो गया। और अपने बचे हुए टर्म को हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। फिर ये जब 14 इंटू 2 मल्टीप्लाई हुआ और 1 इंटू 13 मल्टीप्लाई होकर आपस में प्लस हुए तो ये हम लोग को दे देगा 41/10 और ये 3 इंटू 2 सेम एज इट इज आ गया। जिसको हम लोग फिर 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हम लोग को 123 मिल गया और 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 मिल गया। जिसको फर्दर सॉल्व किए तो हम लोग का 6 3/20 इसका ऐसा आंसर आ गया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये है टॉप सब्सक्राइबर एंड कमेंट्स ऑफ द वीक। If you also want to become top subscriber of the next video, just hit the like button and do a comment. अब देखते हैं फोर्थ पार्ट के सेकंड क्वेश्चन को। तो फोर्थ पार्ट का सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व होगा, क्योंकि पहले तो हम लोग का क्वेश्चन इम्प्रॉपर में दिया तो हम लोग उसको सारे को चेंज करके अपना प्रॉपर में बना दिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे कि 11 से मल्टीप्लाई हुआ तो हम लोग को दे देगा 121 अपॉन में, और ये 6 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 24। फिर इसी तरीके से 11 7 से मल्टीप्लाई होकर 7 दे दिया और 6 4 से मल्टीप्लाई होकर 24 दे दिया। अब हम लोग देखें दोनों का बेस सेम है। जब दोनों का बेस सेम रहता है तो हम लोग एक्सरसाइज ए में देखें कि हम लोग को एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट हम लोग एक बार बेस को लिखते हैं और फिर जो भी हम लोग का न्यूमरेटर है दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हम लोग बेस 24 लिखे और 121 और 77 को ऐड कर दिया, जिससे हम लोग को मिल गया 198 अपॉन में 24। जिसको हम लोग 6 से सॉल्व किए तो हम लोग का 33/4 आ गया। जिसको फिर फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई किए तो हम लोग का 8 होल 1/4 इसका ऐसा आंसर आ गया। अब देखते हैं फोर्थ के सेकंड क्वेश्चन को। फोर्थ के सेकंड क्वेश्चन में हम लोग के पास ब्रैकेट भी है, सब्ट्रैक्शन भी है और मल्टीप्लाई का साइन भी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए कि जो भी हम लोग का इम्प्रॉपर में टर्म्स है इन सबको प्रॉपर में बना दिए। तो ये बन गया हम लोग का 11/4 माइनस 4/3 इंटू 3/4।
इसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो हम लोग 4 और 3 का एलसीएम लिए जो कि मिला 12। उसके बाद चेक किए 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स में, तो 3 इंटू 11 हो गया, और 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स में, तो 4 इंटू 4 हो गया। बाहर का टर्म ऐसे सेम इट इज लिखा गया। हम लोग का 33 माइनस 16 हुआ, तो हम लोग को ये दे देगा 17 अपॉन में 12 इंटू 3/4। फिर ये 3 1 और 3 4 कैंसिल हो गया, 17 अपॉन 16 मिल गया, जिसको फिर फर्दर हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग का 1 होल 1 अपॉन 16 ऐसा आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 को। तो पार्ट 4 भी हम लोग का बिल्कुल पार्ट 3 की तरह ही सॉल्व होगा कि हम लोग पहले सारे टर्म्स को प्रॉपर में बना दिए। उसके बाद यहाँ पे इस 5 से ये 5 कैंसिल हो रहा था, तो इन दोनों को कैंसिल कर दिए। उसके बाद इस 13 को 7 से मल्टीप्लाई किए तो हम लोग का 91 अपॉन में 12 आ गया, और यहाँ पे हम लोग का 1/4 बच रहा था। फिर 12 और 4 का हम लोग एलसीएम लिए, तो एलसीएम मिला 12। फिर ये 12 के टेबल में 12 1 टाइम में आता है, तो ये 1 इंटू 91 हो गया, और 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स में, तो ये 3 इंटू 1 हो गया। जिसको सॉल्व किया हम लोग, तो हम लोग का 88 अपॉन में 12 मिल गया, जिसको 4 से हम लोग कैंसिल किए तो हम लोग का 22 अपॉन में 3 बना, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई किए तो हम लोग का 7 होल 1 अपॉन 3 इसका ऐसा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ। तो रेसिप्रोकल का मतलब हम लोग को पता है, जो भी टर्म दिया है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखना होता है। तो फिफ्थ का पहला क्वेश्चन हम लोग का 3/5 था, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हम लोग का 5/3। फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन हम लोग का 1/3 था, 1/3 का रेसिप्रोकल होता है 3/1, और हम लोग को पता है डिनोमिनेटर में 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो ये आंसर हम लोग का सिंपल 3 भी हो सकता है। ऐसे ही हम लोग के फिफ्थ के थर्ड में दे दिया है बस 5, तो बस 5 दिया, तो इसका मतलब होता है 5/1, जिसका रेसिप्रोकल हम लोग करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 1/5। 2 के फोर्थ में हम लोग का इम्प्रॉपर में टर्म दिया है, जिसको प्रॉपर में चेंज किए तो हम लोग को मिल गया 11/5, जिसको रेसिप्रोकल किए हम लोग तो हम लोग का 5/11 इसका ऐसा आंसर आ गया। फिफ्थ का फिफ्थ भी हम लोग का बिल्कुल इम्प्रॉपर में है फोर्थ की तरह, तो हम लोग इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज किए तो हम लोग को मिल गया 55/9, जिसको फर्दर हम लोग रेसिप्रोकल कर दिए तो हम लोग का 9/5 इसका ऐसा आंसर आ गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को सिंपली डिवाइड करना है, तो हम लोग डिवाइड ना करके डायरेक्ट उसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करके सॉल्व करते रहेंगे। 6 का पहला क्वेश्चन कह रहा है 20 डिवाइड बाई 1/5। तो हम लोग क्या किए 20 डिवाइड बाई 5, तो हम लोग को पता है 1/5 के आगे डिवाइड लगा, तो इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे। उसके बाद वाला वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाता है, जैसे 1/5 है तो ये हो जाएगा हम लोग का 5/1। तो जहाँ पे भी हम लोग का डिवाइड का साइन दिया होगा तो हम लोग अपने इसी रेसिप्रोकल वाले फिनोमिना को यूज करेंगे। तो ये दिया था जैसे कि 20 डिवाइड 1/5, तो हम लोग डिवाइड की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करेंगे, तो इसके बाद वाला टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। तो 20 इंटू 5 हम लोग को दे देगा आंसर 100। इसके सेकंड क्वेश्चन में जैसे हम लोग का दिया है 8 डिवाइड 2 1/3, तो हम लोग क्या किए इसको पहले सिंप्लीफाई कर दिए, तो ये हो गया हम लोग का 8 डिवाइड 7/3। अब हम लोग क्या किए डिवाइड की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया, तो 7/3 हो जाएगा हम लोग का 3/7। फिर हम लोग 8 3 मल्टीप्लाई कर दिए तो मिल गया 4/7, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई किए तो हम लोग का 3 होल 3/7 इसका ऐसा आंसर आ गया। 6 का थर्ड भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। हम लोग पहले सारे टर्म्स को सिंप्लीफाई करके लिख दिए, जो कि हो गया 13/5 डिवाइड बाई 7/2। फिर डिवाइड की जगह मल्टीप्लीकेशन साइन का यूज किया तो 7/2 बन गया 2/7। इसमें कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए 26/35 हम लोग का इसका ऐसा आंसर आ गया। 6 का 3 इसी तरीके से सॉल्व होगा कि पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर दिए, तो हम लोग का 26/3 डिवाइड 52/9 मिल गया। फिर डिवाइड की जगह मल्टीप्लीकेशन साइन का यूज किए तो 52/9 हम लोग का 9/52 बन गया। अब यहाँ पे 3 1 और 3 9 ये कैंसिल आउट हो गया, और ये 26 1 और 26 2 ये कैंसिल आउट हो गए, तो हम लोग का सिर्फ बचा 3/2। फिर 3/2 को हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई किए तो हम लोग का 1 होल 1/2 इसका ऐसा आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का फाइंड, लेकिन हम लोग को नॉर्मली बोर्ड मास की तरह इसको भी सॉल्व करना है। तो जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन हम लोग का कुछ ये दिया, इसमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों है, तो हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 5/8 रहेगा। फिर इसको सॉल्व किए तो ये हम लोग को 3/2 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड साइन के साथ लिखा है 15/16, तो हम लोग डायरेक्टली एक ही स्टेप में इसको चेंज कर दिए, डिवाइड को हम लोग लिख दिए मल्टीप्लाई, तो 15/16 हो जाएगा हम लोग का 16/15। इसके बाद ये 5 1 और 5 3 ये कैंसिल आउट हो गया हम लोग का, और ये 8 1 और 8 2 ये 16 कैंसिल आउट हो गया। फिर ये हम लोग का ऊपर बचा सिर्फ 3/2 और ये 2 और इसके यहाँ पे ये 15 का 3, जिसको फिर हम लोग क्या किए ये 3 से कैंसिल हो गया, और ये 2 से कैंसिल हो गया, और हम लोग का 1 इसका सिंपली आंसर आ गया। 7th का सेकंड हम लोग देखें तो वो भी बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व हुआ कि पहले जो भी हम लोग का इम्प्रॉपर में था उसको हम लोग प्रॉपर में बनाए, और ये डिवाइड के साथ यहाँ पे देखिए 2 स्टेप एक ही साथ हो गया कि हम लोग का ये हम लोग का होता है 9 3 27 + 1, तो ये हम लोग को दे देगा 28/9। फिर जिसमें हम लोग डिवाइड साइन है तो डिवाइड साइन को मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा हम लोग का 9/28। आई होप आप लोग इस स्टेप को समझ रहे हैं, और ढंग से अगर नहीं समझ आ रहा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद ये 9 1 और ये 9 3 हम लोग का कैंसिल आउट। फिर इसके बाद हम लोग इसको 4 से कैंसिल कर देंगे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 10 और ये हो जाएगा हम लोग का 3। फिर इसको 2 से कैंसिल हम लोग किए तो यहाँ पे आएगा हम लोग का 5 और 14। फिर आप लोग चाहें तो और भी पहले स्टेप में कैंसिल आउट कर सकते हैं, अगर ज्यादा आप लोग को वो लग रहा तो आप लोग फिर सेकंड स्टेप में जैसे हम कैंसिल किए वैसे कर सकते हैं। ये हो गया हम लोग का 7 2 14 और 7 5 35। फिर 5 × 5 25 और अपॉन में हम लोग का 18 आ गया, जिसको फर्दर हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग का 1 होल 7/18 इसका ऐसा आंसर मिल गया। तो अगर इस स्टेप्स में आप लोग को कैलकुलेशन में कुछ भी एरर हो रहा होगा तो आप लोग एक बार इसको रफ वर्क में अच्छे से सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। अगर आप तब भी आप लोग को ना समझ आए कैसे आया है
तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम वहाँ पे आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझा देंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट में भी पहले जो भी टर्म दिया हम लोग उसको सिंप्लीफाई करके लिख दिए और यहाँ पे डिवाइड के साथ 15/14 आ रहा, जिसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इंटू 14/15 कर दिए। फर्स्ट स्टेप में ये जो टर्म्स कट रहे थे इनको हम लोग काट दिए, जैसे कि ये 3 से ये कट गया था 3 और ये 8 में। फिर जो भी हम लोग का टर्म मिला फिर इसमें हम लोग का जो भी सिंप्लीफाई हो रहा था या कैंसिल आउट हो रहा था हम लोग उसको कैंसिल कर दिए। जैसे कि ये हम लोग का कैंसिल हो रहा था दोनों 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2 और ये हो गया हम लोग का 7। फिर उसके बाद ये 15 और 25 5 से कैंसिल आउट हो रहे थे 3 और 5 में। फिर हम लोग का 7 5 35 दे दिया और ये 2 16 हम लोग को दे दिया। ये 3 से कैंसिल हो गया था का 2 होल 3/16 ऐसा इसका आंसर आ गया। 7 का फोर्थ भी हम लोग का इसी तरीके से सॉल्व हो रहा कि पहले हम लोग सारे टर्म्स को अपना सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, फिर जो भी डिवाइड में होगा फिर उसको मल्टीप्लाई में करके लिख देंगे। फिर हम लोग का ये 9 इस 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 4 से ये 8 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग का कुछ ये इक्वेशन बनेगा जिसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 13/6 आ जाएगा, जिसको और सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 2 होल 1/6 ऐसा इसका आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हम लोग का पहला पार्ट है उसमें ऑफ भी और प्लस साइन भी है। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं ऑफ को। तो ऑफ की जगह हम लोग मल्टीप्लिकेशन साइन लगा दिया और ये 7 को इस 7 से कैंसिल कर दिया और ये 2 से इस 8 को 4 टाइम्स में कैंसिल कर दिया। तो हम लोग का 1/4 प्लस 4/5 इसका ऐसा इक्वेशन बना। फिर 4 और 5 का एलसीएम लिए जो कि हम लोग को मिल गया 20 और फिर चेक किए 20 4 के टेबल्स में 5 टाइम्स में आता है, तो ये 5 × 1 प्लस 4 × 4 का इक्वेशन बनेगा, जिसको हम लोग सॉल्व सिंप्लीफाई किए तो 21/20 आया, जिसको और सॉल्व किए तो हम लोग का 1 होल में 20 इसका ऐसा आंसर आ गया। 8 का सेकंड भी हम लोग देखेंगे तो इसी तरीके से सॉल्व होगा। पहले हम लोग अपने मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म्स को लिख लिए और जिसमें से ये वाला 8 इससे कैंसिल हो गया और ये 3 से ये 15 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया। हरदम याद रखिएगा कैंसिल आउट करते वक्त जिस नंबर्स के बीच में ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा बस वही नंबर्स आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। आप लोग सब्ट्रैक्शन वाले में इस 3 से इस 8 को या फिर इस 2 से इस वाले 8 को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। फिर हम लोग का कुछ ये इक्वेशन बनेगा जिसमें से फिर हम लोग क्या करेंगे 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये मिल जाएगा 15। फिर 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स में तो 5 × 2 और 5 के टेबल में 15 आता है 3 टाइम्स में तो 3 × 1 का हम लोग को इक्वेशन मिला। ये 5 2 10 हो गया और 3 हम लोग का 3 1 3 हो गया, 10 से 3 किया तो हम लोग का 7/15 इसका ऐसा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड क्वेश्चन में हम लोग पहले तो 2/3 लिख दिए, फिर ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, फिर 3/4। अब देखिए डिवाइड लिखा है 4/5, जिसको मल्टीप्लाई में हम लोग चेंज किए तो ये हो जाएगा हम लोग का 5/4। फिर जिसमें से इस 2 से ये 4 को कैंसिल किया 2 टाइम्स में और ये 3 से इस 3 को कैंसिल कर दिया तो हम लोग का कुछ ये इक्वेशन बनेगा जिसमें से ये 5/8 हम लोग का इसका ऐसा आंसर आ गया। अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्टली इस स्टेप के बाद इस आंसर को लिख सकते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे बचे हुए टर्म्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के फोर्थ पार्ट को। तो क्वेश्चन नंबर 8 के फोर्थ पार्ट में हम लोग का ब्रैकेट भी है, डिवीजन साइन भी है और हम लोग का नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी है। तो सबसे पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग अपने ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में हम लोग 4 और 8 दिया है और माइनस का साइन है, तो इसलिए हम लोग अलग अलग डिनोमिनेटर है, इसलिए हम लोग पहले एलसीएम लिए तो एलसीएम हम लोग को 8 मिल गया और हम लोग का कुछ 2 × 3 - 1/1 का इक्वेशन बना। फिर जिसको हम लोग सॉल्व किए तो ये 6 - 1 हुआ, हम लोग का 5/8 दे दिया और हम लोग के बचे हुए टर्म्स सेम एज इट इज आ गए। इसमें से हम लोग का ये 4 और 8 कैंसिल हो गया, 4 1 और 4 2 से, फिर ये और ये 2 और ये इस 2 से भी कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग का 5/9 इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 5। तो अब यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन जो है थोड़े से ट्रिकी होते जाएंगे और लेंथी होते जाएंगे, तो हर स्टेप को ध्यान से देखना, ढंग से देखना, समझना जरूरी है। सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन में टर्म्स दिया था हम लोग उनको लिखे, जैसे ऑफ को ऑफ लिख दिया और हम लोग को पता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो हम लोग इसमें हर बोर्ड मास के रूल का यूज करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इस सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे, तभी ये सब क्वेश्चन इजीली हो पाएंगे। तो पहले हम लोग 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम मिलेगा 9, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 × 4 + 3/2 और ये डिवाइड के साइन के साथ 8/3 आ जाएगा। आप लोग चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई साइन के साथ 3/8 लिख सकते हैं, लेकिन हम वो नेक्स्ट स्टेप में किए कि 4/5 और ऑफ का हो जाता है मल्टीप्लिकेशन साइन। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का दे देगा 10/9 और ये हम लोग का बन गया रेसिप्रोकल के बाद 3/8 में ये 5 1 जा और ये 5 2 जा 10 ये कट जाएगा और ये 3 1 जा और ये 3 3 जा 9 और ये 4 1 जा और 4 2 जा 8, जिसको हम लोग फिर मल्टीप्लाई किए तो हम लोग का 1/3 इसका ऐसा आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 6 को। तो पार्ट 6 में हम लोग देखेंगे एक हम लोग का ब्रैकेट टर्म है, एक हम लोग का डिवाइड के साथ टर्म है, फिर एक मल्टीप्लाई के साथ है और एक हम लोग का माइनस के साथ है टर्म। तो सबसे पहले हम लोग अपने ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम लिए तो एलसीएम मिल गया 6। जिसको भी एलसीएम लेना नहीं आ रहा होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम वहां पे इसको समझाने का ट्राई करेंगे। एलसीएम लेने के बाद फिर हम लोग चेक करेंगे 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स में तो 3 × 1 हो गया और 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स में तो ये 2 × 1 हो गया। डिवाइड वाले टर्म्स को सिंप्लीफाई किए तो ये हम लोग का हो गया 11/6 और ये हम लोग का × 11 - 7/2 बन गया। फिर डिवाइड वाला जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई में हम लोग लिख देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 6/11 और ब्रैकेट को सॉल्व करके या ओपन करके लिखे तो ये बन गया हम लोग का 5/6। अपने बचे हुए टर्म्स को सेम एज इट इज लिख दिए। फिर ये 6 से ये 6 हम लोग का कैंसिल आउट हो गया, इस 11 से ये 11 हम लोग का कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे जो इक्वेशन बचा हम लोग का वो बचा 5/1 - 7/2। अब हम लोग फिर 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये मिल जाएगा हम लोग को 2
लोग का बन गया कि 5 2 जा 5 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 7, जिसको हम लोग सॉल्व किए तो 10 माइनस हम लोग का 7 हुआ, 3/2 आ गया, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई किए तो हम लोग का 1 होल 1/2 इसका ऐसा आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के 7th पार्ट को। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 7th पार्ट थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ये इजी पार्ट है हम लोग का। इसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं है और हम लोग पहले तो सारे जो भी हम लोग का टर्म्स दिया हम लोग उन सारे टर्म्स को क्या किए, सिंप्लीफाई करके लिख दिए, इम्प्रॉपर से प्रॉपर में चेंज करके लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किए, जो डिवाइड में टर्म था उसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर दिए और फिर अपने सारे टर्म्स को लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे जो भी हम लोग का कैंसिल आउट होने वाले टर्म्स है उनको कैंसिल कर देंगे। जैसे कि हम लोग का इस 4 से ये 4 हम लोग का कैंसिल हो रहा है। फिर हम लोग देखेंगे तो कुछ भी हम लोग का ऐसे मल्टीप्लीकेशन साइन में कैंसिल होने वाला टर्म नहीं बच रहा। आप लोग देखिए अब यहाँ पे प्लस साइन के साथ है तो ये प्लस वाले टर्म्स आपस में कैंसिल नहीं होते हैं, जो भी कैंसिल होता है जो मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ हो। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली जो मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग अपने सारे टर्म्स को लिख दें। उसके बाद ये 4 और 15 का हम लोग एलसीएम लिए, तो ये एलसीएम मिल गया हम लोग को 60। फिर चेक किए 4 के टेबल में 60 आता है 15 टाइम्स में, तो ये 15 इंटू 3 हो जाएगा, ये 15 इंटू 5 और ये 4 इंटू 7। सारे टर्म्स को हम लोग सॉल्व किए तो 120 माइनस 28 अपॉन में 16 बचा, 120 से 28 गया तो हम लोग का 92/60 आ जाएगा, जिसको फर्दर हम लोग 4 के टेबल से सॉल्व करेंगे तो 92 अपॉन में 60 हो जाएगा हम लोग का 23/15, जिसको और सिंप्लीफाई किए तो हम लोग का 1 होल 8/15 इसका ऐसा आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 8 को भी हम लोग का जो भी नॉर्मल इक्वेशन दिया था हम सारे इक्वेशंस को लिख देंगे। यहाँ पे जो डिवाइड 5/6 दिया था उसको मल्टीप्लाई साइन के साथ लिख दिए 6/5। सबसे जरूरी है आप लोग का ये ध्यान हरदम दीजिएगा, एग्जाम में भी कितनी बार होता है हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, लेकिन उस टर्म को रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं, जिससे हम लोग का आंसर गलत हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए ये 5 मल्टीप्लाई साइन के साथ है तो आपस में कैंसिल आउट हो गया। फिर ये 4 और 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 के टेबल के साथ, 2 2 जा और 2 3 जा। यहाँ पे का ये 3 और ये 3 भी आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं तो कुछ भी कैंसिल आउट होने लायक नहीं बचा। फिर जो भी टर्म्स है हम लोग उन लोग को लिख दिए। अब क्योंकि प्लस और माइनस करना और हम लोग का यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, 8 मिलेगा। फिर वही चेक करेंगे कितने टाइम्स में 8 आ रहा है और अपने इक्वेशन को फॉर्म कर देंगे, जिसको सॉल्व किए तो हम लोग का 6 + 4 - 1/8 बनेगा। 6 + 4 10 हुआ और 10 - 1 तो हम लोग का 9/8। इसको फिर सिंप्लीफाई किए तो हम लोग का 1 होल 1/8 इसका ऐसा आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के 9th पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 8 का 9th पार्ट ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं। तो बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग को सबसे पहले सॉल्व करना रहता है ब्रैकेट के बाद ऑफ, लेकिन कितने बच्चे अब क्या करते हैं, उन लोग को आदत होता है ऑफ ना करके पहले डिवाइड वाले को सॉल्व करना, क्योंकि उन लोग ऑफ को मल्टीप्लाई साइन के साथ लिख देते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग वो चीज करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, पहले 36 से 108 को लगेंगे डिवाइड करने और ये आप लोग को दे देगा कुछ 3 और फिर 3 से आप लोग 3 करके सॉल्व करेंगे तो आप लोग का आंसर कुछ 5/2 आ जाएगा, जो कि गलत है बिल्कुल भी। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने ब्रैकेट के बाद क्योंकि ऑफ आता है तो यहाँ पे ऑफ को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग 36 को ऑफ किए तो मतलब 36 से इस 3 को हम लोग काट दिए तो ये 12 टाइम्स में चल जाएगा। तो हम लोग का जो सॉल्यूशन आया वो अब कुछ इस तरीके से हो जाएगा 108 डिवाइड बाई 12 प्लस 2/5 इंटू 15/4। अब हम लोग यहाँ पे इस 5 और इस 15 को कैंसिल आउट करेंगे, इस 2 को इस 14 से कैंसिल करेंगे तो हम लोग का होगा 108 इंटू 1। अब देखिए 12 डिवाइड के साथ इनके साथ था तो यहाँ पे 1/12 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इस 12 से इस 108 को काटेंगे तो ये 9 टाइम्स में चल जाएगा और हम लोग का कुछ ये फॉर्म होगा। अब हम लोग 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मिल जाएगा 2 और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 21/2, जिसको फर्दर सॉल्व किए तो हम लोग का 10 होल 1/2 इसका ऐसा आंसर आ गया। पर कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा कि हम सॉल्यूशन का यूज करते वक्त अपने पेन का ज्यादा यूज करें या फिर हाइलाइटर का यूज करें। जो चीज आप लोग को ज्यादा समझ आ रहा होगा हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो से उसी का यूज करके आप लोग को सारे सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करने का। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के 10th पार्ट को। तो ये आप लोग का वन ऑफ द लेंथीएस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो कि एग्जाम में आने का बिल्कुल कम चांस है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है और बहुत टाइम टेकेटिव है। क्वेश्चन इजी है लेकिन लेंथी बहुत ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग अपना सारे ब्रैकेट्स के रूल का यूज करके हम लोग को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 1/6 और -1/7 के ऊपर एक लाइन का ब्रैकेट लगा हुआ है। हम लोग को पता है सबसे पहला ब्रैकेट हम लोग को सॉल्व करना होता है वो लाइन वाला ब्रैकेट होता है। तो हम लोग अपने सारे क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख देंगे, उसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, जैसे दिया उसको बस प्रॉपर में चेंज करके लिख देंगे। इवन दो जो डिवाइड में हम लोग का 83/40 भी बन रहा है, पहले स्टेप में हम लोग उसको भी चेंज नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ अपने लाइन वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जिसमें बेस में है 6 7 जिसका एलसीएम मिल जाएगा 42। फिर 6 के टेबल में 42 आता है 7 टाइम्स में तो ये 7 इंटू 1 बन जाएगा और ये -6 इंटू 1 बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1/42। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को अपना स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है तो वो हम लोग हम लोग का ये वाला ब्रैकेट। इसमें हम लोग देखेंगे हम लोग को 2 और 42 दिया, यहाँ पे भी बेस अलग है तो हम लोग 2 और 42 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मिल जाएगा 42। फिर 2 के टेबल में 42 आता है 21 टाइम्स में तो 21 इंटू 1 हो गया, और 42 के टेबल में 42 आता है 1 टाइम्स में तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो डायरेक्टली 1 भी लिख सकते हैं या 1 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे 1 इंटू 1 लिख दें ताकि जो बच्चे एक्सप्लेनेशन वाले सॉल्यूशंस को देख रहे हैं तो उन लोग को समझ आए कि 1 कहाँ से आ रहा है।
और यहाँ पे एक चीज और हम लोग सॉल्व किए कि जो भी हम लोग का डिवाइड वाला टर्म था उसको हम लोग मल्टीप्लाई साइन के साथ लिख दिए हैं रेसिप्रोकल करके। अब देखिए बाकी टर्म सेम एज इट इज लिखे गए हैं। अभी इन टर्म्स में हम लोग इन टर्म्स का कुछ भी यूज नहीं किए, क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट में हम लोग के अंदर नहीं आ रहे हैं। इसको हम लोग पूरा बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व किए अब अपने स्मॉल ब्रैकेट को, तो ये हम लोग का वैल्यू दे देगा 22/42। इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में 2 से कैंसिल आउट हो सकते हैं, जिससे कि हम लोग का टर्म थोड़ा छोटा बन जाएगा और हम लोग का एलसीएम जो है वो इजिली आ जाएगा। तो हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, जिससे हम लोग का ये टर्म बन गया 11/21। अब हम लोग इस 21 और 2 का एलसीएम लेंगे, जो कि हम लोग को मिल जाएगा 42 हम लोग का इसका ऐसा एलसीएम आ गया। फिर हम लोग चेक किए कितने टाइम्स में क्या आ रहा है और उस चीज को लिख दिए। को लिखने के बाद अब हम लोग का ये एक स्क्वायर ब्रैकेट हो गया और एक नॉर्मल टर्म आ गया। अब तो इस 83 से ये 83 कट जाएगा और ये 40 और 42 ये आपस में 2 से कट जाएंगे, जो कि हम लोग का दे देगा 20/21 और ये हम लोग का 3/4 और बाहर का 80/21 तो सेम एज इट इज आते गया है। अब हम लोग 4 और 21 का एलसीएम लिए तो ये आ गया हम लोग का 84, तो हम लोग का बन गया 21 × 3 + 4 × 20/84, जिसको हम लोग और फर्दर सॉल्व किए तो हम लोग का 143/84 आ गया और ये 20/21 है ही। अब हम लोग 21 और 84 का एलसीएम लेंगे तो मिल जाएगा 84 और फिर चेक करेंगे तो हम लोग का कुछ ये इक्वेशन बनेगा, जिसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग का 177/84 आ जाएगा, जिसको फिर सॉल्व किए तो हम लोग का 2 होल 3/28 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में डेफिनेटली नहीं आएगा, बस कॉपी कंप्लीट करने के लिए समझाना जरूरी है, क्योंकि अगर कभी आप लोग का यूनिट में आ गया तो आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, बस इसलिए हम ये सॉल्यूशन करा रहे हैं। सॉल्यूशन इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ ब्रैकेट है। पहले हम लोग नंबर 1 का ब्रैकेट सॉल्व किए, फिर अपने करली ब्रैकेट को सॉल्व किए, फिर अपने करली ब्रेसेस वाले ब्रैकेट को सॉल्व किए, फिर अपने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व किए। फिर उसके बाद जाके जब पूरा ब्रैकेट खुल गया तो हम लोग उसको बाहर वाले टर्म्स से अपना एलसीएम लेके सॉल्व किए, तब जाके कहीं हम लोग का इसका आंसर आया। तो इस क्वेश्चन में हम लोग अपने टोटल 4 to 5 ब्रैकेट्स को सॉल्व किए, तब हम लोग का आंसर आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं डबल डिवाइजर के क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें देखिए आप लोग डिवाइड में भी एक डिवाइड किया हुआ टर्म है। तो इसमें क्या किया हम लोग, पहले तो समझिए इसको अलग अलग सॉल्व करना होता है कि ये जो बीच का मेजर डिवाइजर का साइन होता है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से हम लोग का दूसरा क्वेश्चन टाइप का दिया है। तो पहले हम लोग 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो ये हम लोग का 5 + 4/20 दे देगा, और ये 3/4 वाला एलसीएम लेंगे तो 4 + 3/12 दे देगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन वाला चीज शो नहीं किया, क्योंकि आप लोग एलसीएम करने के बाद वो चीज आप लोग ऑटोमेटिक कर सकते हैं, जिसको हम लोग सिंप्लीफाई किए तो हम लोग का बन गया 9/20 और ये बन गया 7/12। अब यहाँ से ये 3 और ये 9 को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, जिसको कैंसिल कर दिए तो हम लोग का बन गया कुछ 3/20 और 7/12 से 5 मल्टीप्लाई हुआ तो दे दिया 60। अब डबल डिवाइजर के क्वेश्चन कैसे लिखे जाते हैं, जो पहले ये जो मेजर हम लोग का डिवाइड साइन होता है, यहाँ से हम लोग बताएं हम ना कि क्वेश्चन को अलग कर दिया जाता है, और ये जो ऊपर वाला टर्म है हम लोग का, इसको हम लोग सेम एज इट इज लिख देते हैं और नीचे वाले टर्म को हम लोग रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। ये क्योंकि ये समझिए अगर इसको आप लोग नॉर्मल भी लिखेंगे तो ये हम लोग का कुछ दिया है 3/20 और उसके बाद डिवाइड का साइन है, तो ये डिवाइड 7/60 बनेगा हम लोग का। अब डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो ये हम लोग का बन जाएगा कुछ 60/7 और यहाँ पे है 3/20। तो यही सेम चीज यहाँ पे लिखा गया कि डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई यूज किया गया, इसीलिए नीचे वाला टर्म है ये हम लोग का रेसिप्रोकल हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग इस 60 और इस 20 को आपस में कैंसिल कर दिए तो हम लोग का 3/1 और 3/7 बचा, जिसको फर्दर सॉल्व किए तो हम लोग का 1 होल 2/7 इसका ऐसा आंसर आ गया। 8th पार्ट का 12th क्वेश्चन भी हम लोग का कुछ इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो 8th के 12th क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग का एक नॉर्मल ब्रैकेट इधर भी दिया है और एक नॉर्मल ब्रैकेट इधर भी दिया है, उसमें फिर एक करली ब्रेसेस दिया है। तो इस तरीके का जब भी दिया रहता है तो दोनों नॉर्मल ब्रैकेट को हम लोग साथ साथ में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ का नॉर्मल ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में 2/7 है, जिसका एलसीएम मिल जाएगा 14 और फिर हम लोग का बन जाएगा 7 + 2। यहाँ पे हम लोग का दिया है 19 और 15, तो ये ऑफ के साथ है तो हम लोग ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और जो भी इम्प्रॉपर में उसको प्रॉपर में पहले लिख देंगे। अब यहाँ पे जब हम लोग इस 7 और 2 प्लस करेंगे तो ये हम लोग को दे देगा हम लोग का 9/14, और 9/14 है, ये ब्रैकेट हट जाएगा नेक्स्ट स्टेप में तो डिवाइड का साइन आ जाएगा। तो जब डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो ये हम लोग का 9/14 बन जाएगा 14/9। तो यहाँ पे एक स्टेप मिस है हम लोग का, जिसको लिखना जरूरी नहीं है, आप लोग अगर समझ रहे हैं तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये हम लोग का 15 से कैंसिल हो गया और ये 9 से 32 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो हम लोग का कुछ ये 2/1 माइनस 11/5 प्लस हम लोग का 15/4, ये कुछ हम लोग का इसका इक्वेशन बना है। अब यहाँ पे इस 14 से ये 14 कैंसिल हो गया और ये 3 से ये 3 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया। फिर जिसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लिखे तो हम लोग का 2/1 माइनस 11/5 प्लस 5/3 कुछ हम लोग का ये सॉल्यूशन या फिर समझिए बन रहा है टर्म। देखेंगे हम लोग प्लस और माइनस साइन के साथ है, इसका मतलब कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हम लोग एलसीएम ले लिए इसका, तो एलसीएम 15 आ गया और हम लोग का कुछ बना 15 × 2 माइनस 3 × 11 प्लस 5 × 5। जिसको सॉल्व किया हम लोग तो हम लोग का 22/15, जिसको और सिंप्लीफाई किया तो हम लोग का 1 होल 7/15 इसका ऐसा आंसर आ गया है। तो ये वीडियो काफी लंबा हो गया, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और एक्सरसाइज 2C का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग को इस वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।